ताकि ज़िंदगी में आपको कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए ये ना सोचना पड़े कि यार मैं क्या क्रिएट करूँ। मैं यही कह रही थी कि मैं लिखना चाहती हूँ कि हाँ, 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 हाँ। आर्टिकल्स हो मेरे, ठीक है। लेकिन मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि मतलब किस तरह से स्टेप टू स्टेप उसको चला जाता है, मतलब चलिए किस मैं तरह आपको रिसर्च की जाती है। हाँ, हाँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट ये है कि आप मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट है अगर, तो हम कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे उसका? यस, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। ऐसे ही आप पूछना चाह रहे हो ना कि भाई मैं कोई भी मेरा स्टार्टअप है, कोई भी मेरी वेबसाइट है, कुछ भी है, चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे कुछ भी है, सबका एक ही मेथड है। सबका एक ही मेथड यूं है कि गूगल की गाइडलाइंस जो है ना वो पब्लिशर्स के लिए एक ही है, या फिर अगर यूट्यूब की बात करें तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ही गाइडलाइन कि आप सब्जेक्ट मैटर होना लाजमी है। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर होता है तो उसको जो है वो गूगल जो है वो ज़्यादा वेटेज देता है। ठीक है ना? क्योंकि वो कवर कर ठीक रहा है। होता है ऑल ओवर, हर एक्सपेक्ट से अपनी नीश को, अपनी नीश को या हम्म, अपनी प्राइमरी स्किल को। ठीक है। अब चाहे वो कुकिंग आप होम में कर रहे हो या आप कुकिंग नहीं कर रहे हो, बट आप जो है वो शेफ हो, हम्म, या फिर अगर आप डॉक्टर हो और हम्म, आपने सारी जिंदगी अपनी जो है वो एजुकेशन जो है वो आपने एमबीबीएस के लिए लिया, बट अब आप हम्म, आके अगर कहते हो कि यार मैंने जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो आप जो है वो अ, आपको कभी भी ये नहीं सोचना या ये नहीं करना। मैं थोड़ा सा लेंदी करके समझा रहा हूँ आपको, होपफुली कि आपको समझ आ जाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ताकि ज़िंदगी में आपको कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए ये ना सोचना पड़े कि यार मैं क्या क्रिएट करूँ। ठीक है ना? ठीक है। तो अब आपने एमबीबीएस जो है वो कर लिया और उसके बाद आपने सोचा कि यार ये तो बड़ी हैक्टिक रूटीन है, मैं घर से आ जा नहीं सकती, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का इशू है, या एक्स वाई जेड कुछ भी, या हम्म, कोई अगर कोई पेंटिंग करता है, स्केचिंग करता है, ड्राइंग करता है, डिज़ाइन करता है, वो चाहे कुछ भी उसके पास स्किल है, या उसके पास हम्म, वो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो मैटर करता है, तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। उसके अंदर उसको नॉलेज है ना उस अपनी इंडस्ट्री का या स्किल का या नीश का। जब वो हम्म, मतलब उसने उसके अंदर 2 4 5 साल 10 साल गुजार चुका है, तो वो उसको पता है कि मैं अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेट सपोज कि अगर मैं मार्केटर हूँ और मैं पीपीसी के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ या मैं पीपीसी को कवर करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे मेरे पास नॉलेज है, तो मैं जो है वो कवर कर सकता हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रेज कर सकता हूँ कि यार आरओआई क्या होता है, और उसके अलावा और जितनी भी इंडस्ट्री की उसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो उसको अच्छे से पता होती हैं, तो वो अच्छे से जो है वो उसको कवर कर सकता है। और अगर वो क्लाइंट एक्विजिशन करता है तो भी वो इजीली कर देगा, रादर देन कि उसकी एक्सपर्टीज जो है वो मार्केटिंग में है, और उससे अगर कोई कुकिंग की रेसिपी पूछेगा या कुकिंग की रेसिपी वाले शेफ से जो है वो कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी पूछेगा, तो वो टर्मिनोलॉजीज वो यूज नहीं कर सकता जो एक कोई एक्सपर्ट कर सकता है या कोई एक्सपीरियंस्ड कर सकता है। तो कंटेंट इसी तरह से क्रिएट किया जाता है कि आप पहले सबसे अपनी नीश जो है ना वो सेलेक्ट करते हो। अब मिसाल के तौर पे आपने बिजनेस कैटेगरी चूज कर ली, ठीक है? अब आपको एक हम्म, क्लाइंट मिला, उसने बोला भाई इसमें बिजनेस कैटेगरी में जो है वो आप कंटेंट राइट करके दे मुझे, और ये हमारी कंटेंट की गाइडलाइंस कि इतना वर्ड काउंट होना चाहिए, इतनी कीवर्ड डिफिकल्टी होनी चाहिए, उसका अपना एक क्राइटेरिया दे दिया मैंने आपको, और हम्म, आपने जो है वो क्राइटेरिया मीट करना है। ठीक है? तो आप अब सबसे पहले क्या करोगे कि मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि मैं एक मिनट, अगर
स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल। वीडियोस और एग्जांपल आप टूल से भी कर सकते हो, ठीक है ना? अ, अच्छा, ये वाली वीडियो है ना, इसमें मैंने मैनुअली का बताया कि आप मैनुअली किसी भी वेबसाइट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है? जब आप ये ठीक वीडियो है। देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप यही काम ये मैनुअली हो रहा है इस वीडियो में, आप यही काम सैमरिज से कर सकते हो, ठीक है ना? लेट्स सपोज कि आपने जो है वो अपनी कैटेगरी यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी जो है वो पिक कर ली, बिजनेस, ठीक है ना? अब आप ये यूआरएल उठा के सैमरिज में डाल सकते हो, और सैमरिज की भी वीडियो उसमें है, ठीक है? और नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर सब कुछ है। तो हम्म, आपने यहाँ से सैमरिज से इसका अपनी कैटेगरी का यूआरएल उठाया, इस कैटेगरी के अंदर जितने भी आपके पास जितना भी कंटेंट है वो सारा आप वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? सैमरिज में आपके पास ठीक आ है। जाएगा, आप उसको भी अपने एक्सेल फाइल में ले लोगे, वहाँ पे आप उसको जो है वो सॉर्टिंग कर लोगे, आपकी कैटेगरी के जितने यूआरएल होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। अब आप ठीक चाहे है। तो वो इस कैटेगरी को इस तरह से भी स्क्रॉल करके जो है वो आप एनालाइज कर सकते हो, बट वो इजी हो जाएगा कि आप एक्सेल शीट पे उसको डेटा को ले आओ और वहाँ पे आप सॉर्ट आउट कर लो। सॉर्ट आउट करने के बाद आप खुद इजीली वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी एक, आप अ, मिसाल के तौर पे 17 अर्निंग मेथड, ठीक है? ये वाला आर्टिकल है, इसकी मैं आपको वॉइस नोट में जो मैंने आपको समझाया था वो इसकी एग्जांपल दे के समझा रहा था। ये कब का है? सितंबर का है, ठीक है? अब इसमें जो है वो ये 17 नीश है ना, अब आपने जो है वो हम्म, एक एक चीज को कवर किया, ठीक है? और वो सारे आपने, अब आप 17 आर्टिकल का आपके पास यहाँ पर आपको मिल गया कि 17 जो है वो आपको टॉपिक मिल गए, ठीक है। ठीक है ना? मतलब हर टॉपिक को अलग से डिस्क्राइब किया फिर 17 को। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो इसका मतलब क्या हुआ ठीक है। कि यार आपको ये 17, मतलब ये निरा ने लिखा था 17 अर्निंग मेथड फ्रॉम मोबाइल, तो ठीक है। आप जो है वो इसको 17 के 17 को आप जो है वो सबको इन सबके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हो। तो चलें, अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, तो आपको 10 से समझ आ रहे होंगे, तो आपको 10 आर्टिकल के टॉपिक यहाँ से मिल गए। मतलब ठीक है। पहले आपने ये एक आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया कि यार मैंने इसको रैंक करना है, ठीक है। ठीक है? आपने अपनी कैटेगरी देखी और उसमें आपने देखा कि यार इसके अंदर वर्ड, खैर इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है मुझे, आप कंफर्म कर दो। एक आर्टिकल आपने पिक किया, मतलब अपनी कैटेगरी में से कोई आर्टिकल पिक करें जिसकी वर्थ आपको लग रही है, और उसके बाद उसको ए टू जी आपने एक्सप्लेन करना है डिफरेंट आर्टिकल्स को इंटरलिंक करके उसके साथ। एग्जैक्टली। अब ठीक है। वो जितने भी टॉपिक के जितने भी आर्टिकल आपके जनरेट होंगे वो आप इसके साथ यहाँ पर लिंक अपना जनरेट कर दोगे। सोशल ठीक मीडिया है। इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आपने अगर आर्टिकल दिया, यहाँ पे आप इसको लिंक दे दोगे, या फिर यहाँ पे आप इसको लिंक दे दोगे वो कितने नंबर पे था। जैसे ये कंटेंट राइटिंग है अगर, तो आपने इसको कवर किया और इसके अगेंस्ट इसके ऊपर आपका कंटेंट राइटिंग के ऊपर अगर कोई और आर्टिकल है वो आपने इसके साथ लिंक कर दिया। स्टॉक फोटोग्राफी के ऊपर ठीक आपका है। कोई आर्टिकल है वो आपने इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है ना? तो जैसे ठीक। यहाँ पे ये देखें skillshare.com आया हुआ है, तो इंटरलिंक जब हो जाएगा तो गूगल जो है वो क्या करेगा, इसको आर्टिकल को वेटेज देगा। ठीक है। तो अब जैसे आपने एक यूट्यूब के ऊपर कोई जो क्रिएट किया हुआ है, अभी हमने देखा हम्म, था, तो आप बेशक उसके लिए उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें, और वो वाला जो है आप इसके साथ लिंक कर दें, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको इंडस्ट्री से अपडेट रहना मस्ट है, कि आपको पता होना चाहिए एल्गोरिथम क्या बोल रहा है। आप उसके ऊपर उसके लिए कंटेंट तो जनरेट कर रहे हो, बट आपको यही नहीं पता कि यार एल्गोरिथम में क्या अपडेट्स हैं, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि हो सकता है कि आप जो है वो कोई गाइडलाइन को जो है वायलेट कर लें।